Thank you, Praveen. Respected SSP sir, respected DFO sir, respected SP Rail Dhanbad ma'am, respected SP City, धनबाद डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी धलसा, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, हमारे सभी डीएसपीस, इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारीज, पुलिस ऑफिसर्स और जवान्स, वेरियस स्कूल्स से आए हुए रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज और गेस्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का दिन धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन है। आज हम 17 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक चलने वाले साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक का लॉन्च कर रहे हैं और इसी अवसर पर हमारी बुक धनबाद पुलिस विजडम ऑन प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम का भी लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ऑनरेबल डीसी सर और रेस्पेक्टेड एसएसपी सर का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके कंटिन्यूस गाइडेंस, एंकरेजमेंट और सपोर्ट के बिना ये कैंपेन और ये बुक पॉसिबल नहीं होती। उन्होंने साइबर क्राइम अवेयरनेस को प्रायोरिटी देते हुए हमें इस इनिशिएटिव को कॉन्सेप्चुअलाइज करने और ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हर पॉसिबल सपोर्ट दिया। आज साइबर क्राइम सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं रह गई है, ये हमारे घरों, हमारे परिवारों और हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूपीआई है, ऑनलाइन बैंकिंग है, सोशल मीडिया है और इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ साइबर क्रिमिनल के पास भी लोगों को टारगेट करने के नए नए तरीके हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराया जाता है, कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर लालच दिया जाता है, कभी फेक जॉब या पार्ट टाइम वर्क का ऑफ़र आता है, कभी केवाईसी अपडेट के नाम पर फ्रॉड होता है और कभी सोशल मीडिया और एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइबर क्राइम में कई बार विक्टिम्स की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की कमी होती है। इसी थॉट के साथ धनबाद पुलिस ने ये साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। इस पूरे वीक में हमारा एफर्ट सिर्फ पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। हम एलईडी स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्स थिएटर स्क्रीन्स पर डेडिकेटेड साइबर अवेयरनेस वीडियोस के थ्रू पब्लिक तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रेजेंटेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाएगा। कॉर्पोरेट्स तक पहुंचकर एम्प्लॉयज़ को साइबर सेफ्टी के बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा और सिटी के इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर बैनर्स और अदर अवेयरनेस मटेरियल्स के थ्रू पब्लिक को एजुकेट किया जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम की एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है हमारी बुक धनबाद पुलिस विजडम ऑन प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। इस बुक में साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा रिसेंटली यूज़ किए जा रहा है 30 डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी यानी कार्यशैली को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। हमारी कोशिश ये रही है कि एक आम आदमी इस बुक को पढ़े और समझ सके कि एक पर्टिकुलर साइबर फ्रॉड किस तरह स्टार्ट होता है, साइबर क्रिमिनल किस तरह विक्टिम को ट्रैप करता है और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। मैं सभी अटेंडीज से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बुक को सिर्फ बुक लॉन्च तक लिमिटेड ना रखें। इसे पढ़ें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें और अपने आसपास के लोगों तक इसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। आज यहाँ स्कूल से हमारे टीचर्स और बच्चे भी मौजूद हैं। मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगा, आप सिर्फ इस अवेयरनेस कैंपेन के ऑडियंस नहीं हैं, बल्कि इस कैंपेन के एम्बेसडर्स भी बन सकते हैं। आज जो आप सीखेंगे उसे अपने घर तक ले जाइए, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए कि ऑनलाइन वर्ल्ड में किन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवेयरनेस को अपने बिजनेस कम्युनिटी और एम्प्लॉयज़ तक ज़रूर पहुंचाएं।
बिकॉज अल्टीमेटली साइबर क्राइम को सिर्फ पुलिस अकेली नहीं रोक सकती। पुलिस की एक्शन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले सिटीजन्स की अवेयरनेस और विजिलेंस ज़रूरी है। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, अवेयरनेस को पुलिस स्टेशन से निकालकर हर घर तक पहुंचाना। और मैं यहाँ उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी गेस्ट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इनिशिएटिव को अपने तक सीमित ना रखें। आप सब इस अवेयरनेस को आगे लेकर जाइए। अगर हम में से एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर करते हैं तो ये अवेयरनेस मूवमेंट बहुत बड़े स्केल पर पहुंच सकता है। और इस कलेक्टिव एफर्ट से हम धनबाद को एक साइबर अवेयर और साइबर सेफ सोसाइटी बना सकते हैं। अंत में मैं एक बार फिर ऑनरेबल डीसी सर, रेस्पेक्टेड एसएसपी सर, ऑल डिग्नेटरीज, ऑफिसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट का दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर ये इंश्योर करें कि साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक सिर्फ 17 से 21 अगस्त तक चलने वाला एक कैंपेन ना रहे, बल्कि धनबाद में एक कंटिन्यूस पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट बन जाए। सजग नागरिक, सुरक्षित नागरिक और जागरूक समाज इस साइबर क्राइम के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी विश्वास के साथ आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धनबाद पुलिस के द्वारा जो साइबर सुरक्षा से संबंधित ये सप्ताह जो चलाया जा रहा है उसके उद्देश्य के बारे में आपने विस्तार पूर्वक यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को बताया। सर, मैं अवगत करना चाहूँगा कि जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 20 विद्यालयों के छात्र और शिक्षक यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए साक्षी बन रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं और सभी इस पुस्तक विमोचन जो यहाँ पर आपके द्वारा किया जाएगा उस पुस्तक को यहाँ पर मंच पर आकर के एक एक प्रति उसको प्राप्त करेंगे और इस अभियान को हम लोग जन जन तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित बचाव के लिए बस 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बना हुआ था और लेकिन कानून बनने के बाद भी जिस लेवल पर जागरूकता व्यक्तियों में होनी चाहिए वो आज भी उसकी कमी है और यही कारण है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो काफ़ी शिक्षित हैं वो भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लोकल थाना में शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर या फिर इस तरह के इंजीनियर ये लोग भी आते हैं जो चाहे अनचाहे रूप में साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और बचाव ही उसका उद्देश्य है ताकि जितने जागरूक रहेंगे उतना ही साइबर फ्रॉड से उनका बचाव हो सकेगा। अब मैं यहाँ पर उपस्थित गालसा सेक्रेटरी सर से आग्रह करूँगा कि सर आकर के 2 शब्द आप साइबर सुरक्षा से संबंध में जो यह प्रोग्राम आज लॉन्च किया जा रहा है इस पर अपना मंतव्य रखें सर।